बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 लेबर रिफॉर्म्स। आज हम बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुकूमत में लेबर रिफॉर्म्स यानी मज़दूरों की लेबर्स के लिए क्या इस्लाहात की गई। इसमें से 8 पॉइंट आपने यानी 6 पॉइंट्स कर लेने हैं। इन 6 पॉइंट्स के ऊपर आपने हेडिंग्स बना के करें। सबके ऊपर हेडिंग्स में आपको साथ साथ बोलती जाऊँगी, आप लोगों ने राइट डाउन कर लेनी है। सबसे पहला पॉइंट है आपका, अब लेबर पॉलिसी जो थी वो 10 फरवरी 1972 को अनाउंस की गई। ठीक है, ये डेट आपने याद कर लेनी है। पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ लेबर कमेटी। फॉर्मेशन ऑफ लेबर कमेटी, representatives of the labor were included in the administrative committee which was responsible for the running the affairs of the factory. Their representation was 20% of the total strength and they had the right to check the accounts and stores. इसमें जो इंतज़ामी मामलात थे कारखाने के चलाने के लिए मज़दूरों के नुमाइंदे शामिल किए, जो कुल तादाद का 20% थे, और उनको इख्तियार दिया गया कि कारखाने जो स्टोर्स जो थे उनके हिसाब और उनकी जांच पड़ताल कर सके। सेकंड आपका पॉइंट है बोनस फॉर लेबरर्स। बोनस फॉर लेबरर्स यानी मज़दूरों के लिए बोनस का ऐलान किया गया। एनुअली सालाना तौर पर मज़दूरों को हर साल बोनस दिया गया। उसके अलावा स्पेशल बोनस दिए गए अगर पैदावार प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो। थर्ड पॉइंट है वर्किंग टाइम ऑफ द लेबरर्स। पहले वर्किंग टाइम लेबरर्स का 54 आवर्स का था, जिसको स्केड्यूल करके कम करके 48 आवर्स का कर दिया गया। और अगर उसके अलावा कोई वर्कर जो है ओवर टाइम करता है तो उसको मज़ीद खुसूसी बोनस दिया गया। फोर्थ पॉइंट है ओल्ड एज पेंशन इंश्योरेंस एंड ग्रेजुइटी। तमाम जो लेबरर्स थे उनको राइट दिया गया कि उनको ग्रेजुइटी दी गई, पेंशन बीमा ग्रेजुइटी के हकूक़ हासिल दिए गए, और उसके अलावा उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी गई सोशल सिक्योरिटी के तहत। उसके अलावा उन्हें जिसका तमाम जो खर्चा था वो मालिकान के ज़िम्मे था। फिफ्थ पॉइंट रेजिडेंटल एंड एजुकेशनल फैसिलिटी। तमाम जो लेबर्स थे उनको रेजिडेंटल और एजुकेशन फैसिलिटी दी गई। उनका मेडिकल चेकअप था वो लाजमी करार दिया गया, और कम अज़ कम उनके एक बच्चे की एजुकेशन जो थी मैट्रिकुलेशन तक वो फैक्ट्री के ज़िम्मे लगाई गई। 6 पॉइंट यहाँ पे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। व्हेन इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन वाज सेटअप। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन जो था वो बनाया गया किस लिए? डिस्प्यूट्स यानी झगड़े जो होते थे लेबरर्स के दरमियान में और ट्रेड यूनियंस में, तो उसके लिए ट्रेड यूनियंस के ज़रिए एक इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन बनाया गया, और उसके तहत जूनियर कोर्ट्स भी बनाई गई, और इस तरह मज़दूर जो था अपना मुकदमा जो है वो लेबर कोर्ट्स तक ले जा सकता था। 7th पॉइंट है पोस्ट ऑफ स्टीवर्डशिप। अब स्टीवर्डशिप, शॉप स्टीवर्ड क्या है? ठीक है, स्टीवर्डशिप तो ये एक पोस्ट थी, एक ओहदा था जिसमें मिल मालिकान और मज़दूरों के दरमियान पैदा होने वाले मसाइल को हल करने में आसानी की गई। ठीक है, इसके बाद 8 पॉइंट है जॉब सिक्योरिटी, यानी मज़दूरों को जॉब सिक्योरिटी दी गई कि मिल मालिकान जो है वो मज़दूरों को किसी भी ठोस वजह के बगैर जो है वो निकाल नहीं सकेंगे। अगला पॉइंट है आपका एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, जिसमें से भी आप लोग यानी 6 पॉइंट्स कर लें। जो क्वेश्चन में आएगा उसको आपने लाजमी करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपकी बुक एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर हेडिंग बनाएंगे लिमिट ऑफ लैंड ओनरशिप। अब लिमिट क्या किया गया कि ओनरशिप जो थी, ज़मीन की मलकियत जो थी उसको ज़मीन की जो मलकियत यानी एक पर्सन जितनी ज़मीन ले सकता है वो 150 एकड़ 150 एकड़्स कर दी गई, और लैंड इरीगेटेड बाय नेचुरल रेंज जो था वो 300 एकड़ यानी 150 एकड़ नहरी और 300 एकड़ बरानी, यानी जो ज़मीन नहरी पानी से हो रही है वो 150 एकड़ है, और जो बारिश के पानी से ज़मीन सैराब की जा रही है वो 300 एकड़ कर दी गई। सेकेंड इसमें इसी में पॉइंट बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। लैंड बियॉन्ड दीज लिमिट्स वाज कन्फिस्केटेड। इसके ज़्यादा जो भी ज़मीन किसी के पास थी उसको जब्त कर लिया गया और डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फार्मर्स एंड पीसेंट्स, और मज़ारीन और किसानों को दे दिया गया। बाय मार्च 1976 में 1.5 मिलियन एकड़ जो लैंड थी वो किसानों में तकसीम की गई। सेकेंड पॉइंट आपका है लैंड परचेज बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स।
ठीक है। अब जो सरकारी मुलाजमीन थे उन्होंने अपनी मुलाजमत के बाद या मुलाजमत के दौरान रिटायरमेंट के बाद जो 2 साल के अंदर ज़मीन खरीदी थी उसको भी 100 एकड़ तक लिमिट कर दिया गया, और बाकी जो ज़मीन थी उसको हुकूमत का कब्ज़ा कर दिया गया। लेकिन फ़ौजी अफसर जो थे, आर्मी ऑफिसर जो थे, उनके ऊपर इस चीज़ का इतलाक़ नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट, नो वन एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज अलाउड टू क्रॉस दिस लिमिट ऑफ लैंड। यहाँ पे हेडिंग बनेगी लिमिट ऑफ लैंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए लिमिट ऑफ लैंड जो था वो इस चीज़ का इतलाक़ नहीं किया गया, यानी वो ज़ायद ज़मीन रख सकते थे, उनके अलावा कोई शख्स नहीं रख सकता था। फोर्थ पॉइंट, ओनली लैंडलॉर्ड्स वुड पे द लैंड एंड वाटर टैक्सेस। यहाँ पे हेडिंग बनेंगे पेमेंट ऑफ द लैंड एंड वाटर टैक्सेस। जो लैंडलॉर्ड होंगे वही लैंड और वाटर के टैक्सेस पे करेंगे, और जो किसान मज़ारीन जो होंगे उनके ऊपर इस चीज़ का इतलाक़ नहीं होगा। नो एक्स्ट्रा लैंड वाज अलाउड फॉर लाइफ स्टॉक। यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग बनेगी लाइफ स्टॉक, फार्म्स एंड गार्डन्स। लाइफ स्टॉक, फार्म्स और गार्डन्स, स्टेबल्स यानी स्तबल वगैरह के लिए एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं दी जाएगी। हंटिंग ग्राउंड्स, शिकारगाहें जो थी नेशनलाइज्ड जो हंटिंग ग्राउंड थी। ऑल हंटिंग ग्राउंड सेक्ट फॉर दोज विद द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो तमाम जिनका कोई तारीखी बैकग्राउंड था वो सब की सब, उनके अलावा बाकी सब जो थी वो गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले ली। 7th पॉइंट है इविक्शन ऑफ पीसेंट्स, यानी मज़ारीन को जो निकाल दिया जाता था, बेदखल कर दिया जाता था ज़मीनों से। तो लैंडलॉर्ड जो थे उनको मना कर दिया गया, यानी उनसे ये हक़ छीन लिया गया कि वो अपने मज़ारीन को नहीं निकाल सकते। लेकिन वो मज़ारीन जो कि रूल्स जो थे उनको फॉलो नहीं कर रहे और ज़मीन की बटाई जो है, यानी जो उसके ऊपर फसल में से जो एक हिस्सा है वो नहीं दे रहे, तो उनके बारे में बाद में फ़ैसला किया जाता था। फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड वर कंबाइंड अंडर न्यू स्कीम नेम्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड है इश्तिमाल राजी, यानी ज़मीन के छोटे छोटे कित्ते इकट्ठे करके एक स्कीम बनाएगी जिसे फ्रेगमेंट्स ऑफ लैंड में छोटे छोटे कित्ते इकट्ठे किए गए, जिसका नाम दिया गया कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। ठीक है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेना, व्हाट इज़ कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। फिर है फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड ये थी कि फाइनेंशियल एड दी गई अंजुमन इमदाद बाहमी के तहत, जिसके तहत मैकेनाइज फार्मिंग यानी मशीनी काश्त शुरू की गई पाकिस्तान में, और उसके काम को सराहा गया और उसके लिए रकम मखसूस की गई। 10th पॉइंट है फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर मशीनरी। ज़रूरी मशीनें ख़रीदने के लिए लाइक ट्रैक्टर्स लोन्स दिए गए फार्मर्स को और लैंडलॉर्ड्स को ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे आपकी हेडिंग बनेगी ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये आपका टॉपिक यहाँ पे ये आपने 2 टॉपिक करने हैं, लेबर रिफॉर्म्स आज का और एग्रीकल्चर रिफॉर्म, और इसमें जितने शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं।